नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। इस चैनल में आप प्रेरणादायक कहानियाँ सुनते हैं। ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। यात्रा करते समय एक ब्राह्मण एक नगर से गुजरा। बड़े बड़े महल और हवेलियां देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया, लेकिन उसे कोई भी 2 मुट्ठी अनाज नहीं दिया गया। आखिरकार दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी हो गया और अपने भाग्य को कोसते हुए कहा, मेरा क्या दुर्भाग्य है कि इतने बड़े शहर में मुझे खाने के लिए 1 मुट्ठी अनाज भी नहीं मिला। रोटी बनाने और खाने के लिए 2 मुट्ठी आटे का भी अभाव है। तभी एक सिद्ध संत की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ सुनी। वे अत्यंत उन्नत थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भीख मांग रहे हो, लेकिन जानवरों को भिक्षा देने का तरीका तुम्हें कैसा पता चलेगा? ब्राह्मण चुप हो गया और कहा, हे महात्मा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो केवल बड़े महलों में रहने वालों लोगों से भिक्षा मांगी थी। नहीं ब्राह्मण, जो लोग मानव शरीर में दिखते हैं वे भीतर से मानव नहीं होते। वे आज भी अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही जी रहे हैं। कुछ शेर के गर्भ से आए हुए हैं, कुछ कुत्ते के गर्भ से, तो कुछ हिरण के गर्भ से आए हैं, कुछ गाय भैंस की योनि से आए हैं। उनका अकाल भले ही मानव शरीर जैसा हो, लेकिन वे अभी भी अपने पशुत्व से बाहर नहीं आए हैं। और जब तक मानवता विकसित नहीं होती तब तक दूसरे के दुख को नहीं समझ सकते। तुम मनुष्य से नहीं बल्कि प्राणियों से भीख मांग रहे हो, यह तुम्हें नहीं पता। ब्राह्मण का चेहरा उदास हो गया। सिद्ध पुरुष दूरदर्शी होते हैं। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण, मैं तुम्हें यह चश्मा दे रहा हूँ, इसे पहनकर जाओ और देखो, जो भी व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे उससे भिक्षा मांगो, देखो क्या होता है। योग सिद्ध चश्मा पहनकर ब्राह्मण वहां लौट गया और ध्यानपूर्वक देखा, सचमुच कुछ कुत्ते और बिल्लियां बिल्लियां हैं। फिर देखा, जो आकार से मानव जैसे है लेकिन उनकी आदतें प्राणियों की है। वह मनुष्य होने के बावजूद मानवता से रहित है। ब्राह्मण थोड़ा दूर चला तो उसने एक मोची को देखा। वह चप्पल सिल रहा था। ब्राह्मण ने उसे ध्यान से देखा और वहां मानवता की महिमा देखी। ब्राह्मण उसके पास गया और कहा, भैया, तुम्हारा व्यवसाय बहुत हल्का है और मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं परंपराओं और विधियों का पालन करता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं लूंगा। फिर भी मैं तुमसे पूछता हूँ क्योंकि मुझे तुम में मानवता नजर आती है। मोची की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, तुम्हें भूख लगी है? ओ देवता, इतने समय कहाँ थे? मोची ने ऐसा कहकर चप्पल सिलकर जो पैसे इकट्ठा किए थे मिठाई वाले दुकान पर जाकर कहा, हे मिठाई वाले, मेरे इस भूखे देवता की सेवा करो। ये पैसा यहाँ रखे हैं, तुम कोई भी भाजी, पराठे, पूरी आदि दे सकते हो। मैं अब जा रहा हूँ। यह कहकर मोची अपने घर की ओर दौड़ा। अपने बनाए चप्पलों की एक जोड़ी लाया और उन्हें बेचने के लिए चौराहे पर खड़ा हो गया। उस राज्य के राजा को चप्पलों से बहुत प्रेम था। उस दिन भी उसने कई प्रकार के जूते पहने थे, लेकिन उसे कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आया और किसी भी आकार से वह संतुष्ट नहीं था। कई बार कोशिश करने के बावजूद राजा को कोई भी जूता पसंद नहीं आया। उसने मंत्री से कहा, इस बार यदि मैंने सही जूते देखे तो मैं चप्पल बेचने वालों को पुरस्कार दूंगा, और यदि तुम ऐसे नहीं कर पाते तो मैं तुम्हारा हाल देख लूंगा मंत्री पुत्र। सौभाग्यवश मंत्री की नजर इस मोची पर पड़ी, जो वास्तव में एक मानव था, जिसमें मानवता की पूर्णता थी। उसकी आंखों में प्रेम की भावनाएं थी, दिल में दया और करुणा थी। मंत्री ने मोची से चप्पलों की एक जोड़ी ली और राजा के पास ले गया। वह जोड़ी राजा के पैरों में बिल्कुल फिट बैठी, जैसे वह जोड़ी राजा के लिए ही मापी गई थी। राजा ने कहा, मैंने पहली बार ऐसा जूता पहना है। यह जोड़ी किस मोची ने बनाई है? मंत्री ने कहा, महाराज, वह मोची बाहर खड़ा है। मोची को बुलाया गया। उसे देखकर राजा की मानवता भी खिल उठी। राजा ने कहा, जूते की कीमत 5 रुपए है, लेकिन यह जोड़ी 5 रुपए की नहीं है, यह 500 रुपए की है। 500 रुपए उस चप्पल बनाने वाले को और 500 रुपए चप्पल की कीमत को कुछ मिलाकर 1000 दे। मोची ने कहा, राजा साहब, 1 मिनट रुको, यह जोड़ी मेरी नहीं है, जिनकी है उन्हें मैं लेकर आता हूँ। मोची गया और आदरपूर्वक ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और कहा, महाराज, यह जोड़ी इनकी है। राजा चकित हुआ और कहा, वह ब्राह्मण है, उसके पास जूते कैसे हैं?
राजा ने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ और यात्रा पर निकला हूँ। राजा ने कहा, मोची जूते बेच रहा था, इस ब्राह्मण ने जूते कब खरीदे और बेचे? मोची ने कहा, राजा, मैंने निश्चय किया था कि चप्पलों के लिए जो पैसे आएंगे वे इस ब्राह्मण देवता के होंगे। पैसे उनके हैं तो मैं उन्हें कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें लाया है। मुझे नहीं पता कि मैंने किस जन्म में दान करने का संकल्प किया था और फिर अपना ध्यान बदल लिया, इसलिए मुझे यह मोची का झोला मिला। अगर मैं अब भी ध्यान बदल दूं तो मुझ पर क्या संकट आ सकता है, कौन जाने। इसलिए राजन, यह रुपए मेरे नहीं थे, यह जोड़ी उनके लिए थी। इसलिए अगर 5 रुपए भी मिले होते तब भी वह उनके थे। 1000 रुपए मिले तो वे उनके ही होंगे। शायद मेरे मन में बेईमानी की, इसलिए मैंने पैसों को छुआने और सही मालिक को लाया। राजा चकित हो गया और उसने उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसा हुआ? ब्राह्मण ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि उसने राज्य में कई प्राणियों को सिद्ध पुरुष के चश्मे से देखा, लेकिन मानवता का विकास सिर्फ इस मोची में दिखा। राजा ने जिज्ञासा से कहा, वह चश्मा लाओ, हम भी देखेंगे। राजा ने चश्मा पहना और दरबार में देखा तो उसे एक गीदड़, हिरण, बंदर, भालू, हर तरह के प्राणी दिखाई दिया। प्राणियों से भरे दरबार को देखकर राजा चकित हो गया। उसने सोचा, ये भी प्राणी है तो मैं कौन हूँ? उसने एक दर्पण मंगवाया और जब उसने उसमें अपना चेहरा देखा तो वह शेर के रूप में चकित रह गया। यह सब जंगल के प्राणी है और मैं शेर, जंगल का राजा, यहाँ भी उनका राजा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, यह योगी महाराज का चश्मा बहुत आश्चर्यजनक है। वे योगी महाराज कहाँ है? ब्राह्मण ने कहा, वे कहाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे महापुरुष कभी कभी और बहुत मेहनत से मिलते हैं। ऐसे महापुरुष का लाभ केवल श्रद्धालु भक्त ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लोग जो मनुष्य के वस्त्र में प्राणियों की तरह रहते हैं, वे महापुरुषों के पास जाकर भी अपना पशु तत्व नहीं छोड़ सकते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजा, अब चश्मा नहीं होने पर भी मानवता की परीक्षा हो सकती है। मनुष्य के व्यवहार से ही पता चलता है कि वह किस प्राणी या पक्षी जाति से आया है। अगर एक व्यक्ति मेहनत करता है और दूसरा उस पर अपना अधिकार जताता है तो वह सांप है, क्योंकि चूहा गड्ढा खोदने की कठोर मेहनत करता है, लेकिन सांप उसे अपना अधिकार दिखाकर उसे मार देता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरों को देखने के बजाय खुद पर नजर डालो कि तुम सांप के पेट से आए हो या शेर के गर्भ से, या वास्तव में तुम्हें मानवता विकसित हुई है। आपकी बुरी आदतें छोड़ दो। आप अपनी बुरी आदतें तभी छोड़ सकेंगे जब आप समझेंगे कि वे कितने हानिकारक है। आदतें दूर कीजिए, तभी आप में छिपा हुआ पशु तत्व बाहर आएगा। यह भी तभी संभव होगा जब अपने समय की कीमत समझेंगे। मानवता के आगमन से हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाए बिना चुप नहीं रह सकते। प्राणी अपने समय को व्यर्थ में गवा देंगे। वे पशुवाद की आदतें आत्मसात कर चुके हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अपने समय को व्यर्थ न जाने दें। इसलिए आपको पशुवाद की आदतें छोड़कर मानवता की आदतें अपनानी होगी। एक पूर्ण व्यक्ति के चश्मे की जरूरत नहीं है, बस अपने विवेक की आंखें चाहिए, और इस विवेक की आंखें प्राप्त करने का उपाय सत्संग में मिलता है। दोस्तों, जिसमें मानवता भरी होती है उसे मानव कहते हैं। यदि मानवता ना हो तो मानव भी जानवर जैसा रह जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो उसे जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मैं जल्दी ही आपको ऐसी और कहानियां लेके आऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।